दोस्तों आईपीएल 2026 का बिगुल बज चुका है और पहले ही मैच में आरसीबी के बब्बर शेरों ने सनराइजर्स हैदराबाद को बुरी तरह से धूल चटा दिया। विराट कोहली, रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल की तूफानी बल्लेबाजी के सामने काव्या मारन के सभी गेंदबाज सिर्फ पानी मांगते हुए नजर आते हैं। दोस्तों इस महामुकाबले में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किए थे। आईपीएल में डेब्यू कर रहे रफ्तार के सौदागर जैकब डफी ने पावर प्ले के अंदर ही अपनी किफ़ायती घातक गेंदबाजी से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के घुटने छील देते हैं। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड जैकब डफी की गेंदों को नहीं खेल पा रहे थे। अभिषेक शर्मा सिर्फ 4 रन बनाकर जैकब डफी की एक अंदर जाती हुई गेंद पर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट हो गए थे। ट्रेविस हेड भी सिर्फ 11 रनों की मामूली पारी खेलकर डफी का ही शिकार हो गए थे। दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी भी सिर्फ 1 रन बनाकर जैकब डफी की गेंद पर अभिनंदन सिंह के हाथों कैच आउट हो गए थे। 30 रन के अंदर ही हैदराबाद के यह तीनों टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आउट हो गए थे। मगर दोस्तों बिहार के लाल ईशान किशन नाम की सुनामी आती है। पावर प्ले के अंदर ही जल्दी 3 विकेट गिरने के बाद एक तरह से हैदराबाद की बल्लेबाजी की कमर ही टूट गई थी। यहां से ऐसा लगने लगा था सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस मैच में 150 का भी आंकड़ा नहीं छू पाएगी। पैट कमिंस के गैर मौजूदगी में आईपीएल 2026 के पहले मैच में एसआरएच की कप्तानी कर रहे ईशान किशन पहले ही मैच में अपनी बल्लेबाजी से सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करते हैं। जल्दी 3 विकेट गिरने के बाद ईशान किशन अपने सिर पर कफन बांधकर मैदान पर उतरे हुए थे। शुरुआत के ओवर में ईशान किशन काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी करते हैं, मगर दोस्तों एक बार पिच को अच्छे से पढ़ने के बाद बिहारी बाबू ईशान किशन तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। पुल शॉट के जरिए शानदार चौका मारते हैं। जैकब डफी के एक यॉर्कर गेंद को ईशान किशन सामने की तरफ शानदार छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए थे अभिनंदन सिंह। अभिनंदन सिंह के इस ओवर में ईशान किशन 2 छक्का और 2 चौका मारते हैं और आरसीबी के खेमे में दहशत का माहौल पैदा कर देते हैं। यहीं से ईशान किशन का तूफानी अंदाज चिन्नास्वामी स्टेडियम पर बैठे हुए हजारों दर्शकों को देखने को मिलता है। अभिनंदन की धुलाई करने के बाद ईशान किशन कुणाल पांड्या के भी एक ओवर में 1 छक्का और 3 चौका मारते हैं। भुवनेश्वर कुमार के भी एक ही ओवर में ईशान किशन 2 छक्का और 3 चौका मारते हैं। ईशान किशन को साथ मिलता है क्लासेन का। हालांकि दोस्तों क्लासेन जैसा तूफानी बल्लेबाज भी किशन से ज़्यादा घातक बल्लेबाजी नहीं करता है। एक साइड से एसआरएच के बाकी के बल्लेबाज आरसीबी के गेंदबाजों के सामने आसानी से हथियार डाल दे रहे थे और आउट होकर पवेलियन की तरफ रास्ता नाप रहे थे। मगर दोस्तों दूसरी साइड बिहारी बाबू ईशान किशन क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर खड़े हो जाते हैं और अपनी लाजवाब शानदार विस्फोटक बल्लेबाजी से आरसीबी के सभी गेंदबाजों के जमकर परखच्चे उड़ाते हैं। दोस्तों इस महामुकाबले में ईशान किशन सिर्फ 38 गेंद पर 80 रनों की शानदार तूफानी पारी खेलते हैं। अपनी 80 रनों की पारी में ईशान किशन 8 चौका और 5 छक्का मारते हैं। आरसीबी के युवा तेज गेंदबाज अभिनंदन सिंह की एक गेंद पर छक्का मारने के प्रयास में ईशान किशन बाउंड्री लाइन पर खड़े फिलिप साल्ट के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। ईशान किशन के आउट होने के बाद आखिर के कुछ ओवर में अनिकेत वर्मा नाम की सुनामी आती है। अनिकेत वर्मा सिर्फ 18 गेंद पर 43 रनों की विस्फोटक पारी खेलते हैं। अपनी 43 रनों की पारी में 4 छक्का भी मारते हैं और एसआरएच की टीम को 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 201 रन तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों एसआरएच द्वारा दिए गए 202 रनों के विशाल टारगेट के जवाब में आरसीबी के खतरनाक ओपनर बल्लेबाज फिलिप साल्ट सिर्फ 8 रन बनाकर जयदेव उनादकड़ का शिकार हो गए थे। दोस्तों फिलिप साल्ट के आउट होने के बाद एक पल के लिए ऐसा लगने लगा था कहीं आरसीबी की टीम को आईपीएल 2026 के पहले ही मैच में अपने ही घरेलू मैदान पर अपने ही दर्शकों के सामने हार का सामना ना करना पड़े।
मगर दोस्तों साल्ट के आउट होते ही देवदत्त पडिक्कल ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर मैदान पर उतरते हैं और पहली ही गेंद से सिर्फ छक्का और चौका का पहाड़ा पढ़ते हैं। दोस्तों इस महामुकाबले में देवदत्त पडिक्कल नाम की आंधी आती है। पडिक्कल की तूफानी घातक बल्लेबाजी के सामने हैदराबाद का हर एक गेंदबाज पूरी तरह से लाचार साबित हो जाता है। विराट कोहली हमेशा की तरह इस महामुकाबले में भी विरोधी गेंदबाजों के जमकर छक्के छुड़ाते हैं। दोस्तों विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल मिलकर 240 की तूफानी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं। हैदराबाद का हर एक गेंदबाज विराट कोहली और पडिक्कल की तूफानी बल्लेबाजी के सामने सिर्फ पानी मांगता हुआ नजर आता है। देवदत्त पडिक्कल एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। हर गेंद पर छक्का चौका मारने के लिए जा रहे थे। पडिक्कल की बल्लेबाजी को देखने से ऐसा प्रतीत होने लगा था कहीं देवदत्त पडिक्कल इस महामुकाबले में आईपीएल इतिहास का सबसे तेज तूफानी शतक ना ठोक दे। देवदत्त पडिक्कल के हर एक छक्के पर चिन्नास्वामी स्टेडियम पर बैठा हुआ हर एक आरसीबी का दर्शक आरसीबी का नारा लगा रहा था। पडिक्कल को तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करता हुआ देख विराट कोहली भी अपना रफ्तार बढ़ाते हैं और चौकों से ज़्यादा छक्कों की बरसात करते हैं। दोस्तों तेज गति से बल्लेबाजी करने के प्रयास में और हर गेंद पर छक्का चौका मारने के प्रयास में देवदत्त पडिक्कल सिर्फ 25 गेंद पर 61 रनों की तूफानी ऐतिहासिक पारी खेलकर हर्ष दुबे की गेंद पर क्लासेन के हाथों कैच आउट हो गए थे। पडिक्कल के आउट होने के बाद रजत पाटीदार भी ज्वालामुखी बनकर हैदराबाद के गेंदबाजों के ऊपर टूट पड़ते हैं। रजत पाटीदार इस मैच में 300 की तूफानी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं और सिर्फ 12 गेंद पर 31 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं। वहीं दोस्तों विराट कोहली एक साइड से लगातार हैदराबाद के सभी गेंदबाजों के जमकर परखच्चे उड़ाते हैं। विराट कोहली नॉट आउट रहते हुए सिर्फ 38 गेंद पर 69 रनों की शानदार पारी खेलते हैं। अपनी 69 रनों की पारी में विराट कोहली 5 छक्कों की बरसात करते हैं। विराट कोहली देवदत्त पडिक्कल और रजत पाटीदार की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर आरसीबी की टीम आईपीएल 2026 के पहले ही मैच में हैदराबाद की टीम को 5 ओवर पहले ही धूल चटा देती है।